औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद राठ साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक हम राज की चीज़ आज बता रहे हैं। ये जो इदारों में काम करते हैं, जसूस या कोई इंटेलिजेंस वगैरह या कोई ऐसी खुफिया राज वाली बात जानने के मुताबिक या कहीं जानना हो या कहीं जाना हो, तो इसके मुतालिक हम बताते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको कोई ना देखेगा, आप उसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे बाहिफाजत तौर पर और वापस भी आ सकते हैं। इसी तरह दोनों तरफ जाते और आते आपको कोई ना देखेगा। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और ख़ासकर फौज वाले इदारे या कोई पहचान वाले इदारे या कहीं जाने दुश्मनी वाले इदारे, तो इसी सूरत इसी ज़िमन में हम आपको बताते हैं कि ये ज़रूर इस्तेमाल करें और जसूसी के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है और कामयाब है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने ये हमें नुस्खा दिया और बताया कि ये हमारे काम की चीज़ है और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी आप इस्तेमाल कर लें। बताते हैं हम आपको कि जब एतवार के दिन कोई एतवार हो, उसी दिन सूरज ग्रहण पड़े, उसी सूरज ग्रहण के वक्फे में या उसी वक्त में 2 खोपड़ियाँ इंसान की लाओ, मुर्दे की 2 खोपड़ियाँ लाओ और एक खोपड़ी में उल्लू का पित्ता डालकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर बत्ती बनाकर वो जला लो। जलाने के बाद ऊपर जो दूसरी खोपड़ी है वो ऊपर रख दो, उसके काजल जो एहतियात से उसका उतारो। खोपड़ी रखोगे तो वो बत्ती जो है उसके ऊपर नीचे से जलेगी, तो वो उधर स्याही जो है ना वो जमा होगी। आप उस काजल को उतार कर जब ये उतारे तो 108 मरतबा मंतर को जरूर पढ़ लें। मंतर हम बताते हैं आपको, ये उसी वक़्त जब काजल उतारना है तो उसी वक़्त आप पढ़ते रहें 108 दफ़ा। 108 दफ़ा ये मंतर पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी और कामयाबी से ज़्यादा कामयाबी होगी। तो ओंग नमो माही तू मरी मरी अपनी बंदनी पड़े श्री गुरु खो सवाहा। ये जो है ना 108 मरतबा मंत्र पढ़ना है, तो पढ़ते रहें। उसके बाद काजल उतार लें और काजल को तांबे के तवीज़ के अंदर, वो जो छाई उतारेंगे वो जो काजल होगा उसी को तांबे के अंदर यानी कि एक थोड़ा सा तावीज़ बनवा कर उसके अंदर रख लें। अंदर रखें, उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े तो इस मंत्र को पढ़ लें और उसको दांतों के नीचे रख लें उस तवीज़ को। जब आप उसको तवीज़ को दांतों के नीचे रखेंगे इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा आप अपने काम में सुरखरू हो जाएंगे। आपको कोई ना देखा, आप चले जाए जहां आपने काम करना है जायज़, और मुल्क और कौम का जो काम करेंगे उसमें ये आपको बहुत ही मददगार हासिल होगी। एक और फ़ायदा बताते हैं इसका, उसमें यह है कि अगर आपको किसी अफसर के पास या कहीं से कोई नौकरी लेनी है या जायज़ ऐसी ज़रूरत है या जायज़ फ़ैसला है, तो इसी सूरत में अगर कोई किसी से बात मनवानी है तो इसी काजल को जो आपने तैयार किया थोड़ा सा बच गया या कुछ ऐसे बचा कर रखो, तो इसी ज़ुमन में आप उसको आंखों में लगाकर जिसके सामने जाएंगे, चाहे वो जाबर हो चाहे वो बादशाह हो, आपकी बात ज़रूर मानेगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे वो वैसे करेगा। एहतियात कीजिएगा, जायज़ काम लीजिएगा। ये हमने ख़ास राज की बात बता दी। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। वस्सलाम।